नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अद्भुत सागर चैनल में। प्रिय दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं या फिर बताते रहते हैं जिससे जीवन की समस्याएं कम हो सके। हमारे देश और समाज में संस्कारों का विशेष महत्व है। ये सभी कार्य केवल भलाई के लिए होते हैं, बल्कि हमारी तरक्की को भी बहुत प्रभावित करते हैं। शास्त्रों में भी कुछ ऐसी बात बताई गई है जिनको पूरा करने से आपका दिन बेहतरीन हो जाएगा। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे तथ्य बताएंगे जिससे आपके मान सम्मान धन सभी में वृद्धि होगी। दोस्तों, आज हम आपको दुर्भाग्य दूर करने वाली जानकारी आपको देंगे। साथ ही आज हम आपको ये भी बताएंगे कि शिव महापुराण में कुछ ऐसी वस्तुएं वर्णित है, कुछ ऐसी चीज़ें जिनका दान यदि व्यक्ति करता है तो उसे उसके जीवन की सारी तकलीफ दुख दुर्भाग्य दूर हो जाएंगे। कभी कभी मनुष्य को कुछ ऐसी समस्याएं घेर लेती है जिसके कारण वे स्वयं के भीतर ही घुटता रहता है, जिसके कारण ना तो उससे लड़ पाता है और ना ही किसी से कुछ कह पाता है और ना ही उसे निजात पाता है। तो दोस्तों, महादेव की पूजा पाठ और उनकी आराधना करने से समस्त पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जो आप केवल हवा में कह दे और वह उछल जाए। शिवलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके पास बैठकर हम अपने कष्ट को कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात विश्वास की है। अगर आप शिवलिंग पर विश्वास करते हैं, शिव महापुराण पर विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपसे जो भी गलती हुई या आपके कष्ट हुए हो, उसे शिवलिंग के पास बैठकर सोमवार के दिन से पूजा आराधना शुरू करें तो निश्चित रूप से वो दूर हो जाते हैं। आज हम दुर्भाग्य को दूर करने वाला शिव महापुराण में वर्णित एक विशेष चमत्कारी उपाय आपको बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसी वस्तुओं का दान बताने जा रहे हैं जिसे दान करने से आप जिस भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कष्ट से जूझ रहे हैं वो दूर हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि शिव महापुराण में ऐसा क्या है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि शिव महापुराण में शिव जी की विशेष चर्चा है, जिसमें शिव जी के बारे में विशेष रूप से बताया गया है, जिसमें ऐसी 6 वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिसका दान करने से आपके समस्त जीवन के दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, शास्त्रों में जो दानी महादानी कहा जाता है वह लोग दान के द्वारा पुण्य कर्म के द्वारा आज भी जाने जाते हैं। जैसे कर्ण को ही देख लीजिए, कर्ण को महादानी कहा जाता है। राजा बलि, राजा हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता, उन्हें सबसे बड़े दानी की संज्ञा दी जाती है। सपने में देखने के बाद वो अपने पूरे राज्य का त्याग कर देते हैं। दोस्तों, महर्षि दधीचि को भी महादानी की श्रेणी में रखा जाता है। महर्षि दधीचि ने तो एक कबूतर की रक्षा के लिए स्वयं की हड्डियों का ही त्याग कर दिया था, उसका दान कर दिया था। तो ऐसे भी दानी हमारे समाज में होते हैं, पर दान का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि वह अपनी श्रद्धा और शक्ति से ऊपर दान करे। कोई भी व्यक्ति को हमेशा स्वयं के सामर्थ्य के अनुसार ही दान करना चाहिए। आपको एक चीज़ और बता दें कि यदि आप कोई भी दान करते हैं तो अपने शास्त्र के अनुसार आपके किए हुए दान 100 गुना आपको वापस प्राप्त हो जाता है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि दान करने से आपका भंडार खत्म हो जाएगा। शिव महापुराण में तो ये भी कहा गया है कि यदि आप शिव जी पर कोई भी वस्तु अर्पित करते हैं या उनके निमित्त कोई भी चीज़ का दान करते हैं तो निश्चित रूप से वो 100 गुना आपको वापस मिल जाता है। जब शास्त्र में लिखा गया है कि वह आपको वापस मिल जाएगा तो फिर आपको अवश्य ही दान करना चाहिए। अब आपको ये बता देते हैं कि क्या चीज़ हम दान करनी चाहिए और उसे क्या क्या परेशानी दूर होती है और कैसे हमारा दुर्भाग्य ठीक होता है। पहला है नमक। नमक का दान करने से यदि व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कष्ट से जूझ रहा हो तो वह दूर हो जाता है। अप्रत्यक्ष का अर्थ है कोई ऐसी तकलीफ जिसे हम अकेले झेलते हैं, स्वयं उसमें घुटते रहते हैं, किसी को बता नहीं पाते। तो ऐसी समस्या में हमें सोमवार के दिन नमक का दान करना चाहिए। इसे आपकी परेशानी दुख गरीबी दूर हो जाती है। नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक होता है। दूसरा है गुड़। गुड़ का दान करने से हमारे रिश्तों में मधुरता आती है, दूसरे के साथ अच्छे होते हैं। ये रिश्ते किसी के साथ भी हो सकते हैं। यदि पति पत्नी के बीच हमेशा आपसी कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बात तलाक तक आ जाती है, तो इसके लिए आप महादेव की शरण में जाइए। महादेव देवों के देव है, वह आपके समस्त दुखों को दूर कर देते हैं। सोमवार के दिन महादेव को गुड़ का दान करना है। इसके साथ ही गुड़ और रोटी गाय को खिलाना चाहिए।
ऐसा करने से भी आपके रिश्तों में मधुरता आती है, लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तीसरा है तिल। अगली चीज जो शिव महापुराण में वर्णित की गई है वह तिल है। तिल का दान करने से व्यक्ति का आत्मसम्मान बढ़ता है। सोमवार के दिन काले या सफ़ेद तिल का दान करना चाहिए। यदि आप काले तिल का दान करना चाहते हैं तो उसके लिए शनिवार का दिन भी उत्तम है। चौथा है घी। अगला दान घी का है। घी का दान करने से बीमारियां दूर होती है। यदि आप गाय के घी का दान करें तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस तरह से दान करने से आपकी समस्याएं दूर होती है। पांचवा है अनाज। बहुत तरह के अनाजों का हम दान करते हैं। जब भी हम कोई व्रत करते हैं और अंत समय में जब उसको पूरा करने जाते हैं तो पूर्व में ये कहा जाता है कि ब्राह्मण भोज कराओ, लेकिन ये बोझ हर समय नहीं हो पाता है। उसकी जगह अनाज का दान करते हैं। अनाज का दान करने से माँ अन्नपूर्णा कभी आपका भंडार खाली नहीं होने देगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा शिव जी की अर्धांगिनी माँ जगदम्बा स्वरूप है और उन्होंने भगवान शिव जी को ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति सदैव सम्मान करेगा, उनका अनादर नहीं करेगा, उनका भंडार हमेशा भरा रहेगा। अब इसका अर्थ यह है कि आपका घर अन्न और धन से सदैव भरा रहेगा। अन्न और धन को जोड़कर इसलिए देखा जाता है कि जिस व्यक्ति का खान पान का जो वैभव है वो भरा रहता है, समृद्धि बनी रहती है, उसके घर में माँ लक्ष्मी की भी कोई कमी नहीं रहती। इस प्रकार का दान आप शिव महापुराण में बताए गए समय के अनुसार यानी कि सोमवार के दिन करें तो आपके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। जब आप किसी चीज़ का दान करते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेते हैं। उम्मीद करते हैं प्रिय दोस्तों ये जानकारी ये वीडियो आपको पसंद आए होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।